सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। सुबह की खबरों में आपका स्वागत है और देखिए सीधे आपको हम देहरादून लिए चलते हैं। दरअसल आईएमए की पासिंग आउट परेड हो रही है और इस बार पीओपी में मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्होंने बतौर रिव्यू ऑफिसर परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि इस बार आईएमए से 387 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें भारतीय सैनिकों 319 कैडेट्स शामिल हैं। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 युवा सैन्य अधिकारी पास आउट हो रहे हैं। और ताजा जानकारी के लिए रुक करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। लगातार सुबह से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। श्रीनिवास, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं, पासिंग आउट परेड कुछ देर पहले चल रही थी, क्या अभी भी कंटिन्यू है? बिल्कुल मनोराज, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में मौजूद हूं और अभी कुछ पलों के पहले आपने तस्वीरें देखी होगी, बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बकायदा परेड का निरीक्षण किया है। और कुछ देर पहले जब परेड यहां से गुजर रही थी तो महामहिम बकायदा उसकी सलामी ले रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो गौरव का पल था, ये वही पल था जिसका लोग इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनती है। मैं तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर जो आप देखेंगे भारतीय सैन्य अकादमी में महामहिम राष्ट्रपति एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो परेड की जो अलग टुकड़ियाँ हैं जो पंक्तिबद्ध हो चुकी हैं, परेड का निरीक्षण हो चुका है, परेड ने सलामी दे दी है और अब यहाँ पर अंतिम पग की जो व्यवस्था होती है वो इसके बाद शुरू होती है। हालांकि उससे पहले बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर जो आज के चीफ गेस्ट हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो संबोधन भी करेंगे। वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट करने के काम भी यहाँ पर कैडेट को करेंगे जो आज पास आउट हुए हैं। 387 जो आज कैडेट हैं वो पास आउट हुए हैं और उन कैडेटों की अगर हम बात करें तो मित्र राष्ट्रों के तकरीबन 68 जेंटलमैन कैडेट हैं जो सेना में अधिकारी बने हैं और तकरीबन 319 ऐसे जाबाज हैं जो भारतीय थल सेना को आज मिल रहे हैं। ये चैटवुड बिल्डिंग का ये तमाम वो दृश्य है, ये तमाम वो टुकड़ियाँ हैं जिनको आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही गौरव है हमारे देश का, ये वही परिवार का गौरव है, उस प्रदेश का, उस ज़िले का, उस देश का, जहां इन्होंने कसम परेड के दौरान ये प्रण लिया है कि किस तरीके से अपनी अपनी टुकड़ियों का प्रतिनिधित्व करना है, देश की रक्षा करनी है, बॉर्डरों पर तैनात होना है, देश सुरक्षित हाथों में इन्हीं युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी आती है। और ये परंपरा है, एक बैच निकलता है, दूसरा ट्रेनिंग करता है और हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो अगर सेना में भेजना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट सेना में जाने का होता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा सीडीएस क्वालिफाई करे या एनडीए क्वालिफाई करे या भारतीय सैन्य अकादमी में वो ट्रेनिंग करे और उसके बाद वो पल आ जाए जब पासिंग आउट परेड में माँ बाप जा करके अपने बच्चे के कंधों पर लगे हुए सितारों को सजा सकें। वो मौका आता है, उसको पीपिंग सेरेमनी कहा जाता है। ये चैटवुड बिल्डिंग का हिस्सा है जहाँ पर आप तमाम टुकड़ियों में परेड को देखा होगा। महामहिम राष्ट्रपति ने परेड का रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर निरीक्षण किया है। तो 387 जेंटलमैन कैडेट्स है आज जो पास आउट हो रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊंगा जो अब अवार्ड सेरेमनी हो रही है, अभी आप तस्वीरें देखेंगे, अवार्ड सेरेमनी इस वक्त हो रही है। जिन्होंने बेहतरीन काम किया है ट्रेनिंग के दौरान, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, सॉर्ड ऑफ ऑनर से उनको नवाजा जाएगा। इसके अलावा उनको गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। अभी गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, अनमोल गुरंग नाम है उनका, विजेता हैं गोल्ड मेडल के, सॉर्ड ऑफ ऑनर के। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सॉर्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा, अनमोल गुरंग उनका नाम अनाउंस किया गया है। अनमोल गुरंग महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल, 2 पदक विजेता हैं अनमोल गुरंग। अब दूसरा जो सिल्वर मेडल है, सिल्वर मेडल जिस तरीके से विजेता का नाम लिया जा रहा है, अनाउंस किया, तुषार साफरा उनका नाम है। यानी जो अवार्डी हैं उनका नाम अनाउंस किया जा रहा है, वो पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में अवार्ड वितरित किए जाएंगे। अब नाम आ रहा है ब्राउन मेडल। ब्राउन मेडल जिनको मिलेगा उनका नाम लिया जा रहा है आयुष रंजन उनका नाम है। तो ये वो अवार्डी हैं जिनको ने एक्सीलेंट प्रदर्शन किया है और इसी प्रदर्शन के दम पर वो अवार्डी बने हैं। और यही काम होता है कि जब वो अपनी अपनी टुकड़ियों का प्रतिनिधित्व करेंगे तो इस कड़ी मशक्कत से मिलने वाली ट्रेनिंग को वो अपने ग्राउंड पर दिखाएंगे। और यही बड़ी बात होती है कि जब एक चुनौती पार हो जाती है ट्रेनिंग के रूप में, अधिकारी बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट आज बन जाते हैं, उसके बाद दूसरी चुनौती अपने अपने पोस्टों पर जा करके उसकी निगरानी करना, सुरक्षित हाथों में देशों को रखना और सुरक्षित
व्यवस्था के तहत हमारे देश की रक्षा करना, ये बड़ी चुनौतियां होती हैं। और ये जोश और जज्बा आपने परेड में भी देखा होगा। मैं थोड़ा तस्वीरें आपको पेरेंट्स की दिखाता हूं कि लोग देखिए किस बेसब्री से इंतजार करते हैं पीपिंग सेरेमनी का, किस प्रकार से यहाँ पर तमाम पेरेंट्स आए हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से रहेगा, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो ये माँ बाप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उसके तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप उस चीज़ को अगर देख पाएंगे तो कितना जोश और जज्बा उन लोगों में देखा जाता है कि ये किस प्रकार से हर माँ बाप का सपना होता है वो अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम दे सके, उनको अच्छी शिक्षा के साथ इस प्रकार से उनको व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। और उसी तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं माँ बाप अपने बच्चों को देखने के लिए जो इस वक्त पास आउट हो रहे हैं, यानी सेना में अधिकारी बन रहे हैं। और इन्हीं अधिकारियों के दम पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मनराज, अगर आप जिलेवार ये प्रदेश के हिसाब से अगर देखेंगे 319 भारतीय सेना को आज अधिकारी मिल रहे हैं, 68 विदेशी कैडेट इसमें शामिल हैं, जिसमें आप अंदाजा लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 45 कैडेट आज पास आउट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हरियाणा के 34 हैं, उत्तराखंड के 43 हैं, चौथे स्थान पर बिहार के 26 कैडेट हैं, राजस्थान के 23 कैडेट हैं। इसके अलावा पंजाब के 22, मध्य प्रदेश के 20, महाराष्ट्र के 20, हिमाचल प्रदेश के 13, जम्मू कश्मीर के 11, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 7, कर्नाटक के 6, केरल के 5, आंध्र प्रदेश के 5, चंडीगढ़ के 5, झारखंड के 4, पश्चिम बंगाल के 3, तेलंगाना के 3, मणिपुर के 2, गुजरात के 2, गोवा के 2, उड़ीसा के 2, असम के 2, मिजोरम के 2, छत्तीसगढ़ के 2। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 387 जेंटलमैन कैडेट्स हैं जो आज पास आउट हो रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना को 319 लेफ्टिनेंट मिल रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा कैडेट जेंटलमैन कैडेट यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। उनमें से 45 उनकी तादाद है और दूसरे पायदान पर उत्तराखंड है। राज्य भले ही छोटा हो लेकिन सैन्य अधिकारी देने में हमेशा से अग्रणी रहा है और यही कारण है कि उत्तराखंड से 43 आज सेना को अफसर मिल रहे हैं, अधिकारी मिल रहे हैं। अब ये वो तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो अवॉर्डी हैं, जिनमें अनमोल गुरंग हैं, जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है। अभी महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड दिया जाएगा। जिसी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं होती हैं उसके मद्देनज़र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये वो पल होता है जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि कैसे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। और यही कारण होता है कि तमाम राज्यों में प्रैक्टिस की जाती है, बच्चे तैयार किए जाते हैं, जो पूर्व सेना के अधिकारी होते हैं वो तैयार करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बारीकियाँ समझाते हैं। यही कारण है कि कई NGO भी इसमें काम करते हैं जिससे बच्चों को आसानी होती है समझने में। और जब वो पासिंग आउट परेड के दौरान उस अनुभव को साझा करते हैं तब लगता है कि वाकई में कितनी कड़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत करने के बाद एक अधिकारी तैयार होता है और उनके माँ बाप या उनके ज़िले, उनके प्रदेश वाले खुश हो जाते हैं कि अपना बच्चा सेना में गया है। और जब कोई परिवार से एक बेटा अगर सेना में निकलता है तो जो नई पीढ़ी होती है वो उनको देखते देखते वो भी आगे बढ़ती है। हम जब यहाँ पर लोगों से मिल रहे थे, अभिभावकों से मिल रहे थे, तो तमाम ऐसे लोग हमें मिल रहे थे जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, परदादा, दादा, पिता यानी सब सेना में हैं। अगर दूसरे पक्ष की तरफ, नाना के पक्ष की तरफ से देखें तो वहाँ से भी सेना में हैं, यानी पूरा बैकग्राउंड सेना से ताल्लुक़ रखता है। और ऐसे में तमाम उन लोगों की व्यवस्था होती है कि इसी तरीके से आगे भेज सकें और इसी प्रकार से देश की सेवा कर सकें। अब ये देखिए जो अवॉर्डी हैं वो आगे आ चुके हैं और यहाँ पर अब पहुँचेंगे अनमोल गुरंग, जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिलने वाला है। यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों अभी सॉर्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। और स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर IMA में ये परेड इस वक्त चल रहा है। मेरिट के आधार पर जो प्रथम आए हैं उनको गोल्ड मेडलिस्ट मिलता है, वो भी अनमोल गुरंग हैं और सॉर्ड ऑफ ऑनर भी अनमोल गुरंग को मिलेगा। और जो मेरिट के आधार पर दूसरे नंबर पर आए हैं, जिनका सिल्वर मेडल जिनको मिलेगा, उनका नाम है तुषार सापरा। और तीसरे स्थान पर जिस प्रकार से ब्राउन मेडल दिया जाएगा आयुष रंजन, उनको ब्राउन मेडल दिया जाएगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया होती है, पूरी एक व्यवस्था होती है। और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए सेना के अधिकारी, तमाम प्रशासन के अधिकारी, आज की अगर हम बात करें तो आज महामहिम राष्ट्रपति बतौर रिविंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, DGP मौजूद हैं, सेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो पासिंग आउट परेड में आज जेंटलमैन कैडेट पास आउट हो रहे हैं, उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनकी कोशिश यही है कि ये इन क्षणों को कैद किया जाए, अपने कैमरे में कैद किया जाए, सेल्फी के माध्यम से लोग इसको गवाह बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सादगी के साथ इस बार का जो पासिंग आउट परेड है उसको तैयार किया गया है, क्योंकि जो हर्षोल्लास और जो जश्न का माहौल पहले देखा जाता था उसमें थोड़ा सा कटौती की गई है, क्योंकि CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से जो कार्यक्रम में आंशिक फेरबदल किया गया है उसी का कारण है कि मीडिया को भी एक निश्चित
निश्चित स्थान पर ही कवरेज करने की इजाजत दी गई है और केवल एक भाग को ही कवरेज करने की अनुमति जारी की गई है, जिसमें चैटवुड बिल्डिंग में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तमाम वो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि टुकड़ियां पंक्तिबद्ध हैं, अवार्डियों को अभी सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद अंतिम पग को पार करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी और पुष्प वर्षा करते समय आप सोचिए कि जो कैडेट्स लगातार मेहनत करते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं और जब वो अंतिम पग को पार करते हैं, अंतिम पग का मतलब होता है कि वो कसम परेड जो उन्होंने सेना में जाने के लिए ली है कि वो किस प्रकार से अब सेना में जाएंगे, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था आगे उनके सामने चुनौतियां रहने वाली हैं। यही कारण है कि अंतिम पग को पार करते समय पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टरों के जरिए इन तमाम जेंटलमैन कैडेट्स पर होती है। और अंतिम पग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपके साथ जो कड़ी मशक्कत हुई है, जितनी डांट फटकार लगी है, उसी के दम पर आप एक काबिल अधिकारी बनेंगे और काबिल अधिकारी बनने के बाद अपनी अपनी टुकड़ियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। जो जिम्मेदारी दूसरी चुनौती के रूप में दी जाएगी उसको की जाएगी। अब ये आप तस्वीरें देखेंगे, अब अनाउंस कर दिया गया है जो आज के मुख्य अतिथि हैं रामनाथ कोविंद बतौर रिविंग ऑफिसर, उन्हें परेड की सलामी मिली। अभी वो अवार्डियों को अवार्ड बांटने के लिए कार्यक्रम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और तस्वीरें लगातार हमने अपने दर्शकों को पासिंग आउट परेड की दिखाई हैं और ये एक क्षण ऐसा होता है ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट होता है। कड़ी तपस्या, कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये सैन्य अफसर बनने जा रहे हैं, सेना को ज्वाइन करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी देश की सेवा के लिए इनके कंधों पर आने वाली है। शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी हम